Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to Viral Affairs and I am your host मोहम्मद वाहिद। और बेसिकली हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो किस तरह से हम स्पेशली कॉमन बॉक्स से एरे कर सकते हैं, एरे लिस्ट और एक स्पेशल लिस्ट बनाएंगे और वी लुकअप के जरिए, जिस तरह से एक्सेल में हम लोग वी लुकअप करते हैं तो वी लुकअप के जरिए हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक डेटा स्पेसिफिक सीट के स्पेसिफिक रो में स्पेसिफिक सेल में वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम कर रहा है। जैसे कि हमने ये एक सीट बनी हुई है मेरी ऑलरेडी, यहाँ पर कुछ नेम डले हुए और ये बटन है और इस बटन से इसके ज़रिए मैं यूज़र फॉर्म को सामने ले आऊँगा, मतलब यूज़र फॉर्म शो होगा इसके ज़रिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यूज़र फॉर्म सामने आ गया। मैं सेलेक्ट करूँगा स्पेसिफिक सेल्स और इसका दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में मैं अमाउंट डालूँगा और अमाउंट के ज़रिए ये अमाउंट बटन के ज़रिए उस स्पेसिफिक सीट्स के स्पेसिफिक सेल में ये पहुँच जाएगी। जिस तरह से देखा आप, मैंने फैसल सेलेक्ट किया था, फैसल के पास ये अमाउंट पहुँच गई। ओके, इस तरह से ये कैसे बनाना है ये हम शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह ताला हम लोग और भी ज़्यादा और भी बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, हमारे साथ रहिएगा। और अगर मैं इसमें कोई और नाम से डालता हूँ, मतलब जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर वाहिद लिख देता हूँ मैं, तो ये ढूंढ नहीं पाएगा और ये डिबग आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं एरर ऑन एरर का कोड लिख देता मैं, तो एरर आ जाए तो क्या करना है, तो इसमें ये मसले नहीं होते। एनीवे, जो नाम हम लोगों ने डाले हुए लिस्ट में, एरे लिस्ट में, वही नाम पर ढूंढेगा वो और उसी नाम पे ये डेटा ट्रांसफ़र होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, हम नई सीट तैयार करेंगे इसमें, ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ में आ जाए। इसके लिए हम एक यूज़र फॉर्म लेंगे, एक दूसरी सीट क्रिएट करेंगे। तो इस सीट में हम लोग और कुछ सीट ऐड करते हैं। जिस तरह से पहले सीट में मैंने डाला था यहाँ पर मेनू डाला होता है, इसकी जगह मैंने दे दिया मेनू 1। फॉर्मूला की जगह मैं दे देता हूँ नेम, लिख देता हूँ नेम्स। और तीसरी सीट जहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा वैल्यू लिख देता हूँ मैं, वैल्यू डेटा। ओके, अभी हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। इसमें पहले तो हम एक बटन बनाएंगे। इस बटन के जरिए हम लोग यूज़र फॉर्म को शो करेंगे, सामने ले आएंगे। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आप लोग मैक्रोस में काम कर रहे हैं, आपको डिज़ाइन मोड को ऑन करके एक्टिव एक्सट्रेप बटन लेनी है और इस बटन पे क्लिक करके हम सिंपली यहाँ पर यूज़र फॉर्म शो करने का कोड लिख देंगे, यूज़र फॉर्म 2.show। और एक यूज़र फॉर्म बना देते हैं, 2 नंबर यूज़र नंबर 2, यूज़र फॉर्म नंबर 2। अभी हम डिज़ाइन मोड बंद करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र फॉर्म 2 हमारे सामने आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन द यूज़र फॉर्म 2। इस पर कैप्शन भी बना देते, बदल लेते हैं हम लोग। कैप्शन में मैं लिख देता हूँ फॉर्म शो। अभी डिजाइन में बंद कर देता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज भी बंद हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन द यूज़र फॉर्म। इसमें हमें चाहिए एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए, ये बन गया हमारा कॉम्बो बॉक्स, और एक टेक्स्ट बॉक्स। ओके, अभी चाहिए हमें एक बटन जिसके जरिए हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। इसका भी हम कैप्शन बदल देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रांसफ़र डेटा। अभी हमने पहले तो एरे लिस्ट करनी है कॉम्बो बॉक्स में।
ताकि वही एरे लिस्ट आए जो एरे लिस्ट वर्कशीट में मौजूद है, नेम्स नाम के शीट्स पर मौजूद है। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मेरे लास्ट वाले शीट से, ताकि आपके लिए आसानी हो, वीडियो भी थोड़ी छोटी हो जाएगी। इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज में हम, ताकि शीट खुलते ही हमें सामने आ जाए लिस्ट, ताकि शीट खुलने के साथ साथ शीट ओपन होकर ये विजुअल फॉर्म ओपन होने के साथ साथ ये कॉपी करेगा वहाँ से सारी एरे लिस्ट। और एरर रिज्यूम लिस्ट इस वजह से ताकि कोई एरर ना आए उसमें। ये मैंने पहले के वीडियो में बताया था आपको कि एरर कैसे मारने, ये आप सिंपल तरीका है कि ऑन एरर रिज्यूम लिस्ट नेक्स्ट। अभी हम कॉपी करके वहाँ से लेके आए, इसमें कुछ चेंजिंग करूँगा मैं, जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वजह है चेंजिंग करने की। यहाँ पर पहले हमने एरे लिस्ट बनानी है। इसमें फॉर्मूला लिखा होता है, इसमें हमने नेम्स कर दिया कि सीट का नाम जो हमें जहाँ से लेनी है वो है नेम्स, और इसको एक वेरिएबल दे देते, एन डाला हुआ था, मैं ओ कर देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जिस जिस जगह पे आना है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए आप सारे ओ आने थे, ओ आने चाहिए। विथ वर्कशीट नेम से हमने शुरू करना है, और ये वेरिएबल ओ से रेंज सेट होगी, इसकी V3 डाला हुआ है, हम इसको कुछ और दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो सीट की जो सेल से हम सेलेक्ट करेंगे, जो रेंज डालेंगे वही रेंज वो सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर हम दे देते हैं सी। ओके, सी के हम 4 नंबर रो पे लिख लेते हैं नेम, और इसको इसके नीचे सारे लिस्ट दे देते हैं, नेम की लिस्ट। जैसे मैंने कादिर लिख दिया, साहिद लिख दिया, और मैं लिख लेता हूँ नईम लिख लिया, और फैसल लिख लेता हूँ। ओके है ना। और ये 4 लिस्ट हमें शो होनी चाहिए, इसलिए हमने नेम को थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ इसमें, ये नेम नज़र ना आए, इसलिए हमें 5 नंबर से सेलेक्ट करनी है वहाँ से, क्योंकि 5 नंबर रो पे नाम नेम्स लिस्ट शुरू होती, तो हम इस 3 को 5 करेंगे पहले। तो 5 नंबर से लेकर 100 नंबर रो तक ये सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे इसके इन दरमिया जितने भी नाम आएंगे वो सारे एरे लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, इसको भी सी, और इधर बी लिखा हुआ है, इसको भी हम सी करते हैं, सी 100 तक। कॉम्बो बॉक्स 2 है या 1 है, ज़रा हम प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लेते हैं। इसको 1 करते हैं, 1 होना चाहिए। हाँ, एरर आ रहा है, इसकी वजह, अच्छा सॉरी, ये पुरानी शीट है, हमें नई शीट में जाना है। ये नई शीट में जाना है। एक बेसिक थिंग है, जो एरर आपके साथ में आते रहेंगे, कोई भी एक गलती होगी तो आपके सामने एरर आ जाएंगे। इसको ढूंढ के निकालना, इसके लिए डिटेल्स में समझना, हर वीडियो को पूरी तरह से देखना और डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देख रहे हैं कि सीट नंबर 2 पर 1 पर जो कॉम्बो बॉक्स 2 था, और 2 में कॉम्बो बॉक्स 1 ही होना, तो हमें 1 डालना पड़ेगा। तो 1 डालेंगे तो हमें ये एरे शो होगी, क्योंकि हमने यूज़र फॉर्म 2 पे काम करना है, और 2 पे जो है 1 है, और 1 के अंदर सारी लिस्ट आ गई। ओके, क्योंकि हमने 1 कर दिया, कॉम्बो बॉक्स 1 यूज़र फॉर्म 2 कॉम्बो बॉक्स 1, याद रहेगा, यूज़र फॉर्म 2 कॉम्बो बॉक्स 1। अभी हमने इसके सामने और एक बटन हम क्रिएट करते हैं,
जो हमें आसानी होगी एग्ज़िट करने में। इसका हम कैप्शन बदल देते हैं। इसमें एक सिंपल कह दे, मैंने पहले भी आपको बताया था पहले के वीडियो में। तो हम लिख लेंगे अनडॉट यूज़र फॉर्म 2, हम 2 नंबर यूज़र फॉर्म पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए हम एग्ज़िट करते तो एग्ज़िट हो रहा है। ओके, अभी फाइनल कोडिंग है जो कमांड बटन 1 से होगा और जिसको हमने ट्रांसफ़र नाम दिया था, ट्रांसफ़र डाटा। याद रखिएगा ये कैप्शन नेम है, कमांड बटन का नाम अभी भी ये कमांड बटन 1 ही है। ओके, ये कोड जो है इसको मैं कॉपी कर ली और कॉपी करके इसमें मुझे पेस्ट करना है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, आप देखिए गौर करके कि यूज़र सीट्स डेटा नहीं है, हम जाएंगे सीट्स वैल्यू डेटा पर। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी करके लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एक डॉट भी फ़र्क हो गया है तो ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि ढूंढेगा ये सीट नेम ढूंढने के बाद यहाँ पर आना है इसको। सीट वैल्यू डेटा टू सेलेक्ट और सीट वैल्यू डेटा सेल्स। आप देखिए यहाँ पर मेनू, इसको जो सेल है वो सिलेक्ट करके लेके आएगा। तो हमें सेलेक्ट सेल्स फाइंड यूज़र फॉर्म 1 नहीं, यहाँ पर होगा यूज़र फॉर्म 2, क्योंकि अभी 2 नंबर यूज़र फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर होगा 1, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स 1 से सिलेक्ट करेगा। रेंज ए 65,000 से मुराद क्या है, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर 65,000, ये 65,000 से लेकर शुरू करेगा ढूंढना यहाँ पर उस नाम का एरे लिस्ट का कुछ है कि नहीं, जो कॉम्बो बॉक्स 1 में हम सेलेक्ट करेंगे। 1.0 से शुरू करेगा सेलेक्ट करना, ढूंढना, और टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा वहाँ पर डाल देगा। लेकिन इसके पहले लिस्ट के नेम्स जो है वो वहाँ पर होने चाहिए वैल्यू डाटा शीट में। तो हमने नेम्स में क्या क्या डाला था, कादिर डाला था, शाहिद डाला था, नईम डाला था, फैसल डाला था। ये सारी चीज़ यहाँ पर कॉपी करके मैं बिठा रहा हूँ। कॉपी करने की वजह ये है कि लिखना और कॉपी करने में काफ़ी फ़र्क हो जाता है कभी नाम में, तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा, ढूंढेगा, मिलेगा नहीं इसको नाम। एक डॉट भी फ़र्क हो गया तो मिलेगा नहीं। एज इट इज़ नेम होने चाहिए। सारे नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ से लेकर इसको मैंने थोड़ा सजा लिया, डेकोरेशन कर लेते हैं इसमें। अभी ये सीट कैसे काम करते हैं वो देखना है हमें। हम यहाँ से नहीं जाएंगे अपने मेनू डाटा से, ताकि पूरी डिटेल्स आपको सामने आ जाए। डेटा शो हो गया। अभी हमने यहाँ पर फैसल सेलेक्ट करके फैसल के यहाँ पर अमाउंट डालते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है नेम शीट को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये चला गया वैल्यू डाटा में। अब दिखा रहा है फैसल के पास 5,000 का अमाउंट आ गया। अभी हमने सेलेक्ट किया शाहिद को, यहाँ पर 15,000 सेलेक्ट कर दिया। इनके बाद डेटा चला गया। यहाँ एक चीज़ और भी आपने देखनी है, फैसल को मैं दोबारा नहीं करता हूँ, फिलहाल मैं कादिर को करके दिखाता हूँ आपको। मैं 7,000 अमाउंट लिखता हूँ यहाँ पर, वो 7,000 कादिर में चले गए। अभी मैं दोबारा फैसल को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं, कि दोबारा ये फैसल के 5,000 रिप्लेस करता है या नीचे जा रहा है। आप और कर देखिए, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपका अमाउंट एक डाल दी मैंने 25,000 की, वो 5,000 के नीचे जा रहा है। 5,000 को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर ए को सिलेक्ट करता है, पहले नाम सिलेक्ट करता है कौन सा है एरे लिस्ट में। अभी मैं जितनी दफ़ा 50,000 डाल रहा हूँ वो नीचे जा रहे, रिप्लेस नहीं हो रहे। एक ही अमाउंट डालूँ, कोई भी अमाउंट डालूँ वो नीचे आएंगे। इसकी वजह ये है कि ए से लेकर ये नाम ढूंढेगा। नाम ढूंढकर जिस नाम पर आया, यहाँ पर यूज़र फॉर्म वैल्यू डाटा यूज़र फॉर्म 2 कॉम्बो बॉक्स 1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू को ढूंढेगा। 65,000 मतलब बिल्कुल नीचे जाएगा। 65,000 पर जो नाम हमने सेलेक्ट किया है उस पर जाकर ये ढूंढेगा कि यहाँ पर एम्प्टी रो कौन सा है। जो एम्प्टी रो होगा उसमें जाके वो ये पेस्ट कर देगा। अगर फैसल है तो फैसल के 65,000 जाएगा, अगर नईम है तो नईम के 65,000 रो में जाएगा। और सारी चीज़ देखते हुए वो जो एम्प्टी रो है उसमें आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा वहाँ पर पहुँच जाएगा। दट्स और व्यूअर्स, आपके सहूलत के लिए ये कोडिंग जो है मेरी पूरी की पूरी कोडिंग में
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से कोडिंग मिल जाए। तो कुछ लोग कंप्लेन करते थे मुझे कि भाई कुछ वीडियो में कोडिंग समझ में आती नहीं, जाहिर सी बात है। कोई ऐसे भी लोग होते कि मोबाइल में देखते, छोटी स्क्रीन में देखते, तो इनको समझ में आता नहीं है ये कोडिंग। तो आप लोगों की सहूलत के लिए मैं ये कोडिंग जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वीडियो देखकर समझिएगा कि किस तरह से ये कोडिंग इस्तेमाल करनी है और किस तरह से इसमें चेंजिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।